यो व्हाट्सअप यूट्यूब। तो लास्ट एपिसोड में हमने विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन को इंस्टॉल कर लिया था। आज के एपिसोड में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे, कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। मैंने कुछ कुछ वर्ड्स मेंशन किए थे जैसे कि सिंटैक्स, तो मैं एक आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सिंटैक्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे। कुछ इस तरीके से खुलेगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सेव कर दीजिए। कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये वाली विंडो खुल जाएगी सेव एज की। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है पाइथन ट्यूटोरियल फाइल्स का। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कहीं भी नेविगेट करके कोई भी फोल्डर चूज कर सकते हैं। और मैंने जहाँ फोल्डर बनाया था मैं वहीं सेव करूंगा। इसका नाम हम रखेंगे अब आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इसका नाम मैं रखता हूँ tutorial.py। ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि नाम आपको जो भी रखना है फाइल का वो नाम रख के उसके आगे .py लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे विजुअल स्टूडियो कोड को पता पड़ेगा कि हम इसको पहली बात तो एज अ पाइथन फाइल बनाना चाह रहे हैं और फिर ये इसको एक्चुअल एक पाइथन फाइल बना के ही सेव करेगा रादर देन अ रेगुलर प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो हमने tutorial.py लिखा है, इसको सेव कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी थी इसलिए मेरे को ये डायलॉग आया। आप अगर ये चीज़ करते हैं तो आपको ये डायलॉग नहीं आएगा। मैं यस कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये फाइल बन चुकी है। अब आपको बॉटम राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशंस फॉर पाइथन। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंस्टॉल कर लीजिए। इससे आपको ये वाला पेज खुल जाएगा, ये इंस्टॉल हो रहा है और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। तो हम आप ऊपर देख रहे होंगे कि आपको कुछ टैब्स खुले हुए हैं। तो ये वाली फाइल बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं और हम इस पे काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन होगा कि हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, पर हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्टली कमांड लाइन cmd टाइप करके कमांड लाइन खोला था, वहां पे हमने पाइथन टाइप किया था, फिर कुछ कुछ 3 एरोज जैसा बना आया था, उसमें हमने 3+4 लिखा था, आंसर 7 आया था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो वहां पे उन एरोज के सामने टाइप करते हैं वही चीज हम एक फाइल बना के उसमें टाइप करके उसको सेव करते हैं और फिर उसको हम रन करते हैं। तो मैं आपको एक रन करने का तरीका बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे 3+4 टाइप किया है, हम रन में जाएंगे और हम रन विदाउट डीबगिंग करेंगे। तो इस तरीके से कुछ खुलना चाहिए, पर आपको वो कहीं रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? वेल, हमने जो लास्ट टाइम किया था, हम जो भी एरोस के सामने रन करते थे तो वो इमीडिएटली रन करके उसका जो आउटपुट है वो हमको शो कर देता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम रन कर रहे हैं उसका आउटपुट शो नहीं हो रहा है। तो आउटपुट शो करने के लिए अगर अपन फाइल बनाते हैं तो हमको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है। अब फंक्शन पे आते हैं क्या होता है। तो ये हमने 3+4 लिख रखा है, इसके आगे हम लिख देते हैं प्रिंट, एक ब्रैकेट खोलते हैं, 3+4 के आगे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसको हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ये चीज हम वापस रन करेंगे, रन विदाउट डीबगिंग। तो ये देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है 7 को। शायद ये थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए, वैसे अब शायद थोड़ा बेटर दिख रहा हो। तो ये हो गया हमारा प्रिंट 7। तो लास्ट टाइम हमने एडिशन किया था, अब एक बार सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। तो एंटर मारते हैं, अब लिखते हैं प्रिंट लेट्स से 50-10 हम करना चाहें तो इससे क्या सब्ट्रैक्शन होगा। तो रन करके देख लेते हैं, रन विदाउट डीबगिंग, और ऑफ कोर्स हमारा आंसर आ रहा है 40, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर आपको ये चीजें क्लियर करनी हो जो भी आपके टर्मिनल में है तो आप टर्मिनल में टाइप कर सकते हैं क्लियर और टर्मिनल पूरा क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन, क्या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको मैथ्स आती होगी, ऑफ कोर्स आती होगी, मोस्ट प्रॉब्ली आई अज्यूम कि आपको मैथ्स आती होगी, तो और आपने शायद कभी मल्टीप्लाई भी किया होगा, ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन के लिए दो नंबर्स के बीच में हम एक एक्स बनाते हैं तो वो एज अ मल्टीप्लाई वर्क करता है। यहाँ पे हम अगर एक्स लिख के देखें तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स से 5x1 हमने लिखा, सेव किया, ये रेड में आ रहा है तो आपको पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। रन, और ये हमको बता रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स का बेसिकली मतलब है कि इसको समझ नहीं आया। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज मेंशन की थी, सिंटैक्स। तो पाइथन हमको बोल चुका है कि ये इनवैलिड सिंटैक्स है, तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है हमको समझने का कि सिंटैक्स होता क्या है। तो अगर आप गूगल करते हैं सिंटैक्स मीनिंग तो आपको मिलेगा द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड sentences in a language, या फिर a structure of statements in a computer language। तो syntax बेसिकली होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने का करेक्ट तरीका, वो होता है syntax। तो ये हमने गलत तरीके से लिखा है, इसीलिए हमको बता रहा है कि ये syntax invalid है, ये वैलिड नहीं है, ये गलत है, ये हमको बताना चाह रहा है पाइथन। तो क्यों गलत है? हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या पाइथन में? ऑफ कोर्स कर सकते हैं मल्टीप्लाई, पर इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो वापस आ जाते हैं एक बार इस पे। तो हम rather than an x, आपके जो कीबोर्ड पे
8 की है उसके ऊपर आपको एक स्टार जैसा बना हुआ कुछ दिख रहा होगा, इसको हम एक्चुअली में एस्टेरिस्क कहते हैं। और एस्टेरिस्क जो है वही सिंबल यूज होता है पाइथन में और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 5 asterisk, let's not multiply it by 1, let's actually multiply it by let's say 2, क्योंकि इसका आंसर तो 5 ही आ जाएगा, तो इतना वेरीफाइबल नहीं होगा कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से, रन विदाउट डीबगिंग। और हाँ, हमारा पहला आंसर था 7, दूसरा आंसर था 40, तीसरा आंसर था 10, जो कि हमारा सब आंसर प्रिंट हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। डिवीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो डिवीजन भी करके देख लेते हैं। लेट्स से हम करना चाहें 5 डिवाइडेड बाय 2, सेव किया, रन में गए, रन विदाउट डीबगिंग, आंसर आ गया हमारा 2.5। अब एक और चीज होती है, ये तो हमने रेगुलर डिवीजन किया। आपने कभी छोटी क्लासों में कभी डिवीजन किया हो तो आपको याद होगा कि हम एक तो डिवीजन करते थे जिसमें हम डेसिमल पॉइंट के बाद तक लिखते जाते थे कि क्या क्या डिजिट्स आ रहे हैं। एक दूसरे टाइप का डिवीजन होता था जिसके अंदर हम डिवाइड करते थे और एक रिमाइंडर निकाल देते थे कि ये चीज बच गई, और जो क्वेश्चन था वो हम एज अ होल नंबर लिखते हैं। जैसे कि हम अगर 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए 1, और जो क्वेश्चन है अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए 2। तो इस तरह का डिवीजन भी हम कर सकते हैं क्या, कि हमारा रिमाइंडर आ जाए और क्वेश्चन आ जाए। तो ये एक्चुअली में 2 स्टेप प्रोसेस होता है। एक होता है कि आपको क्वेश्चन अगर निकालना है तो हम लिखेंगे, पहले तो प्रिंट लिख देते हैं ताकि रिजल्ट प्रिंट भी हो स्क्रीन पे कुछ। 5, ये जो डिवीजन का साइन था वो हम 2 बार लगा देंगे और 2 से ही करके देख लेते हैं। ये हमने सेव किया कंट्रोल एस से, रन करते हैं, रन विदाउट डीबगिंग, और देख लीजिए हमारा आंसर आ रहा है 2। अब अगर आपको रिमाइंडर निकालना हो तो वो भी कर सकते हैं। टाइप करेंगे प्रिंट 5, फिर 5 के ऊपर ही आप अगर शिफ्ट दबा के 5 दबाएंगे तो एक परसेंटेज का साइन है वो डालिए, और फिर वापस से 2 से करके देख लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि आंसर 1 आना चाहिए। और इसको अगर हम रन करें विथ रन, और अगर आप चाहें तो कंट्रोल F5 भी यूज कर सकते हैं एज अ शॉर्टकट, और आंसर आ गया 1। तो इससे हमारा रिमाइंडर आ गया। अब बस एक और चीज बची है इन सिंबल्स में, वो है एक्सपोनेंट या टू द पावर ऑफ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करते हैं प्रिंट, ताकि वो प्रिंट भी हो जाए स्क्रीन पे और हम देख पाए रिजल्ट 5। लेट्स से हमको 5 का क्यूब निकालना है, तो हम लिखेंगे जो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क लगाया था जो कि 8 की के ऊपर था, वो हमको 2 बार डालना है इस बार, और हम जैसे मान लीजिए 3 लिख देते हैं। फिर अगर हम सेव करेंगे, रन किया, और आंसर आ गया हमारा 125। अब मान लीजिए हम लिखते हैं प्रिंट 50 माइनस 4 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 3। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसका जवाब क्या आएगा? अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें, 50 में से 4 माइनस हुआ तो आंसर आ जाना चाहिए, वेल लेट्स एक्चुअली मेक दीज नंबर्स अ बिट स्मॉलर, क्योंकि ये चीज़ एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर इतना बड़ा नंबर मैं ले लूंगा। तो लेट्स से 6 है ये, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे 6 माइनस 4 2, 2 टाइम्स 6 12, 12 बाय 3 4। ये आंसर अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये वाला आंसर आता। पर अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारा आंसर आ रहा है -2 फॉर सम रीजन इंस्टेड ऑफ 4 ऑफ ऑल थिंग्स। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन ये है कि पाइथन एक रूल फॉलो करता है जिसको कहते हैं बेड मास। आपने स्कूल में बोर्ड मास पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। बेड मास में हम बस ऑफ को रिप्लेस करके एक्सपोनेंट डाल देते हैं। बेसिक इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर मैंने बोला, ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में ही सारे ऑपरेशंस होंगे, भले आपने लिखा किसी भी ऑर्डर में हो। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले क्या होगा, 6 डिवाइड होगा 3 से, आंसर आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, आंसर आएगा 8, फिर 6 माइनस 8 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -2। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको ये चीज उसी ऑर्डर में चाहिए हो जिस ऑर्डर में हमने पहले की थी, तो हम जैसे स्कूल में करते थे बोर्ड मास के अंदर हम ये चीजें ब्रैकेट्स में डालते थे। यहाँ पे ये चीज बस थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि हम स्कूल में क्या करते थे, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स यूज करते थे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का ब्रैकेट यूज करेंगे जो हमारा रेगुलर स्टैंडर्ड ये जो राउंडेड ब्रैकेट है वो। इसको वैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। मैं पैरेंथेसिस और जस्ट ब्रैकेट्स थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, सो बेयर विथ मी। तो अगर हमको जो ऑर्डर हमने सोचा था जिससे आंसर 4 आता वो चाहिए, तो सबसे पहले 6 और 4 को ब्रैकेट में डालेंगे ऐसे, फिर इस पूरी चीज को एक और ब्रैकेट में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे जो अंदर वाला ब्रैकेट है, सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है,
ये वाला ब्रैकेट जो है, ये वाला ब्रैकेट सबसे अंदर का ब्रैकेट है, ये सबसे पहले सॉल्व करेगा पाइथन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप अगर किसी ब्रैकेट पे क्लिक करते हो तो ये बने भी आ जाएंगे कि ये कौन सा ब्रैकेट के अंदर क्या है। इस ब्रैकेट के अंदर ये है, इस ब्रैकेट के अंदर ये है, इस ब्रैकेट के अंदर ये है। तो सबसे पहले 6 - 4 का ब्रैकेट सॉल्व करेगा वो, उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये 2 को, जो कि इसका आंसर था, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा, उसका आंसर 12 आ जाएगा। फिर फाइनली इसको 3 से डिवाइड कर देगा तो आंसर 4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो आंसर देखिए क्या आता है, आंसर आता है 4। तो ये हम दोनों ही एक बार लिख लेते हैं आपके रेफरेंस के लिए। जैसे एक और चीज है कि मैं रिकमेंड करूंगा कि ये चीजें आप साथ साथ मेरे करते जाएं, क्योंकि करने से ज्यादा समझ में कैसे भी नहीं आता है। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको समझ में आएगा, खुद से नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आप अभी पढ़ेंगे, कल को भूल जाएंगे। ये हो गया। अब हम एक बार बात कर लेते हैं फंक्शन होता क्या है एग्जैक्टली। हमने प्रिंट फंक्शन को यूज तो किया है पर हमको यही नहीं पता फंक्शन होता क्या है। तो इसका सिंपलेस्ट तरीका है इसको समझने का कि फंक्शन, उसका नाम जो बताता है, एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपकी स्क्रीन पे चीज प्रिंट कर देता है। तो ये इसका काम है, ये इसका फंक्शन है, प्रिंट करना चीज है स्क्रीन पे। तो फंक्शन बेसिकली यही होता है कि वो कुछ काम करने के लिए बनना होता है। अभी हम सिर्फ प्रिंट सीखे हैं, पर हम धीरे धीरे करके बहुत सारे फंक्शन सीखेंगे और इवेंचुअली हम खुद के फंक्शंस बनाना भी सीखेंगे। तो अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मजा नहीं आया हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज डिसलाइक मत कीजिएगा। और अगर आपको आगे और वीडियोस भी देखने हैं मेरे, तो प्लीज सब्सक्राइब and ring the bell so that you don't miss any of my updates. Thanks for watching and I will see you in the next video. Goodbye.